हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनवर खान बदायूं से सहारा के लिए ब्यूरो हेड हूँ उर्दू के लिए। उसके साथ बोलना तो है के लिए हमने एक सीरीज़ शुरू की है कलम का दरोगा। कलम का दरोगा के ज़रिए हम लोग आपसी संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे। मेरी कुछ वीडियोस आपने देखी भी होंगी। कलम का दरोगा हमारी सीरीज़ बढ़िया काम कर रही है, बोलना तो है भी बढ़िया ग्रो कर रहा है। आप लोग जो प्यार और मोहब्बत दे रहे हो कमेंट के ज़रिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, उसके लिए हमारी पूरी टीम बोलना तो है की तरफ से बहुत बहुत हम लोग शुक्रगुजार हैं, आपके बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आज आप देख रहे होंगे थोड़ा सा चश्मा लगाकर वीडियो तैयार हो रही है, क्योंकि जो ज़्यादा स्टाइलिश पत्रकार होते हैं उनकी फॉलोइंग भी बढ़िया होती है। मैंने सोचा मैं भी लगा लूँ। कैसी है? चलिए चश्मा उतार देते हैं। दोस्तों, चश्मा लगाने की एक वजह और ये भी है कि आपने देखा होगा जो जितना महंगा चश्मा लगा रहा है वो उतना ही बड़ा झूठ भी बोल रहा है। जब वो झूठ बोलते हैं तो इतनी आसानी से बोल जाते हैं, किसी को एहसास भी नहीं होता कि कितना बड़ा झूठ बोल के चले गए। हम बात करते हैं बदायूं की। प्रदेश की राजनीति की तो हमारी और आपसे चर्चा चली रही है दोस्तों, लेकिन समाजवादी पार्टी तो बदायूं में कुछ और चर्चा करने का मौका ही नहीं दे रही है। हम प्रदेश की राजनीति की बात करें या बदायूं की राजनीति की बात करें, आपने देखा होगा पिछली वीडियो जो हमने डाली थी, अपलोड की थी इस पर बोलना तो है पर, उसमें हमने आपसे ये चर्चा की थी कि आबिद रज़ा का टिकट कटने से बदायूं की सीटों पर जो बाकी विधानसभा की 5 सीटें बचती हैं, सहसवान, बिलसी, बिसोली, शेखुपुर और दातागंज, क्या वहाँ पर समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा? हमने लोगों से पोल भी कराया था। पता ये चला कि हाँ, लोगों के जो कमेंट थे, ज़्यादातर लोगों की परसेंटेज थी कि नुकसान होगा। मुस्लिम मतदाता में ये बात गई है कि सलीम शेरवानी साहब और आज़म खां की जो है बात को काट कर किसी और को टिकट दे दिया गया, और उसमें लोगों का कहना है कि धर्मेंद्र यादव जी की राय को ज़्यादा महत्व दिया गया। दोस्तों, आज हम फिर से आपके पास एक चर्चा लेकर आने वाले थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने एक नया खेला कर दिया। खेला क्या किया कि ना आप काजी रिजवान का भी टिकट काट दिया, आबिद रज़ा साहब का तो टिकट था ही नहीं, और इससे पहले ये चर्चा थी कि अखिलेश यादव ने बुलाया है आबिद रज़ा को कुछ चर्चा करने के लिए। फिर से एक बात ये आम हुई कि हो सकता है आबिद रज़ा को टिकट हो जाए। उसके बाद अचानक से समाजवादी की तरफ से टिकट जो है हाजी रईस को दे दिया। मुंबई बेस्ड बिजनेसमैन है हाजी रईस, उज्जैनी से के रहने वाले हैं। लेकिन अगर आप जनाधार की बात करें, आप ज़मीन के स्तर की बात करें, तो कोई ऐसी मेहनत नहीं है। हालांकि समाज सेवा के बहुत सारे कामों में वो आगे आए हैं, लेकिन अगर बात की जाए समाज सेवा के कामों को वोट में कन्वर्ट करने की, तो राजनीतिक आधार नहीं है। राजनीति के हिसाब से जो अगर आप देखें कि किसी विधायक के बनने के लिए जो राजनीतिक जो मिलना जुलना होता है वो नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि काजी रिजवान से भी ज़्यादा कमज़ोर कैंडिडेट हैं। अगर आप सोशल मीडिया उठा के देखें तो अजीब चर्चाएं हैं। सोशल मीडिया पे किसी साथी ने डाला इस बात से चिढ़कर कि समाजवादी पार्टी को शायद लगा था कि काजी रिजवान भी इलेक्शन जीत सकते हैं, इसलिए उनसे टिकट लेकर और हाजी रईस को दे दिया, क्योंकि वहाँ फ़ायदा भाजपा को पहुँचाना है। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं सोशल मीडिया पर। आप लोग देख रहे होंगे, लोग अभी एक सदमे से उभर नहीं पाए थे, तब तक दूसरा सदमा दे दिया। अभी तो आबिद रज़ा साहब के प्रशंसक गुस्से में बैठे थे, अब काजी रिजवान साहब के प्रशंसक भी गुस्से में घूम रहे होंगे। तो एक इतनी बड़ी पार्टी जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो आगामी चुनाव के बाद सत्ता में आएगी और वो सरकार बनाएगी, और उसके मुखिया के बारे में कहा जा रहा है कि ये खतरनाक डिसीजन लेते हैं और डेडिकेटेड डिसीजन लेते हैं, चाहे परिवार से रिलेटेड हो, चाहे राजनीति से रिलेटेड हो, वो कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होते। लेकिन जो समाजवादी पार्टी बदायूं में कर रही है, इसको सिर्फ समाजवादी पार्टी का कंफ्यूजन ही कहेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है लोगों को कि समाजवादी पार्टी आखिर करना क्या चाहती है। एक तरफ से तो आबिद रज़ा के समर्थकों को, आबिद रज़ा को मनाना ही एक टेढ़ी खीर साबित हो रहा था, वहीं अब काजी रिजवान को भी नाराज़ कर दिया। आम हो जाती है चर्चा कि उसने जो है वो टिकट मिल गया, उनकी अपनी मेहनत शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि उनकी सभाओं की एक जो सूची है वो आना शुरू हो जाती है। और उस कंडीशन में अगर आप उसका टिकट काट देते हैं, तब आप सोचिए कि उसके समर्थकों पर क्या गुजरती है और कहीं ना कहीं उस पर क्या गुजरती है। इस स्थिति में क्या वो पार्टी को सपोर्ट कर पाएगा? अगर एक पार्टी ने कहीं उसकी फजीयत करा दी तो क्या वो उस पार्टी के साथ खड़ा हो पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है, और हम चाहते हैं कि और चीज़ों पर भी चर्चा करें, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है कि चर्चा करना बनता है। दोस्तों, बदायूं से अब सीट निकालना बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमने ग्राउंड पे लोगों से बात की है। जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है वो भी कंफ्यूज नज़र आ रहा है, उसकी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करना क्या चाहते हैं।
लोगों ने इससे पहले ये था कि वो चाहते हैं कि भाजपा मजबूत हो, ये बात लोगों में आ गई थी, हमने चर्चा भी की थी। तो आरोप तो तरह तरह के लगाए जा रहे हैं। तो अब जब तक ये आरोप लगेंगे, अब 14 तारीख को 14 फरवरी को इलेक्शन है, मतदान होना है, जब उससे पहले इतना सब कुछ चल रहा है तो मतदाता पर क्या असर पड़ेगा। दूसरी बात, डीपी यादव साहब आ चुके हैं, डीपी यादव ने ताल ठोक दिया और उनका ये कहना है, जैसी खबरें हम तक आ रही हैं, कि बदायूं की कई सीटों से चुनाव लड़ा जाएगा। डीपी यादव के बारे में ये मशहूर है कि जब वो कहीं चुनाव लड़ने जाते हैं तो फिजाओं को भी अपने हिसाब से मोड़ लेते हैं, और इसका उदाहरण आपने देखा होगा, केवल 15 दिन में सहसवान में आके उन्होंने इलेक्शन जीत लिया था और उनकी सभाएं शुरू हो गई हैं, काम भी करते हैं लोग। हमने एक डिबेट की थी, इसमें लोगों ने ये बात कही कि डीपी यादव जो है काम करते हैं, और जब काम करता है आदमी तो काम तो बोलता है वो। फिर लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी पार्टी के साथ जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाति धर्म की वोटिंग करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विकास भी देखते हैं। तो अगर डीपी यादव की बात करें तो वो विकास करवाते हैं, उनके वो जिस क्षेत्र में जाते हैं विकास करते हैं, अपना घर बनाते हैं। सहसवान को डिग्री कॉलेज दिया, बिसोली को शुगर मिल दिया, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं डीपी यादव मजबूत निकल कर आ रहे हैं, और जब वो लड़ेंगे तो उनका यादवों में भी एक वोट बैंक है, उनके एक संबंध है, तो कहीं ना कहीं वो भी समाजवादी पार्टी को ही अफेक्ट करेंगे। तो साथियों, समाजवादी पार्टी का क्या इस वक्त स्टैंड है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजिंग है डिसीजन। अब लोग कह रहे हैं कि हाजी रईस को खुश करने के लिए, मैंने एक पोस्ट पढ़ी सोशल मीडिया पे कि हाजी रईस को खुश करने के लिए थोड़ी देर को उनको भी टिकट दे दिया गया है। तो इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। तो आप सोचिए, जब ये बातें सोशल मीडिया पे हो रही हैं तो आम मतदाता के मनोदशा किस तरह की होगी। साथियों, कुछ और मुद्दे हम लेकर आएंगे, कुछ और भी चर्चाएं आपसे करनी है। कलम का दरोगा जो हमारी ये जो हमने वीलॉग शुरू किया है, कलम का दरोगा, मेरी आपसे गुजारिश है, बोलना तो है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब आप चैनल सब्सक्राइब करें तो जो इसकी घंटी वाली जो आइकन है, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिए। जब वहां पर आप इसको क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो हम जो भी बनाएंगे वो वीडियो सीधी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगी, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो साथियों, बोलना तो है को जो प्यार आप दे रहे हैं इसको बनाए रखिए। जिस तरह की पत्रकारिता हम कर रहे हैं, जिस तरह से हम मुद्दे उठा रहे हैं, लोगों का बड़ा प्यार मिल रहा है, और लोगों को ये आशाएं थी, उम्मीदें थी, और मुझे खुशी है इस बात की कि जब लोग फ़ोन करके कहते हैं कि आप हमारी उम्मीदों पर खरा उतर रहे हैं, तो ये खुद में एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। पत्रकारिता जब हम करेंगे तो पत्रकारिता के उसूलों के साथ करेंगे, आदर्शों के साथ करेंगे। तो जब हम पत्रकारिता आदर्शों के साथ करेंगे तो आपके दिल में प्यार वैसे ही हमारे लिए जागेगा। कहीं कोई कमी नजर आया, बिल्कुल टोकिए। आप कहीं किसी बात से सहमत हैं, बिल्कुल। आप असहमत हैं, बिल्कुल, आपका स्वागत है, आप बताइए। और जब आप बताएंगे तो हम बेहतर से और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। साथियों, इसी के साथ मैं आपसे अलविदा कहता हूं। बोलना तो है को सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों से, यार दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। ये आपका अपना चैनल है, और अब किसी और मुद्दे के साथ हम बहुत जल्दी मिलेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, लव यू ऑल।